क्या आपको पता है कि बलबीर सिंह सीचेवाल नाम के एक इंसान ने 160 किलोमीटर लंबे नदी को, पंजाब का 160 किलोमीटर लंबा एक नदी, इसको बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के पूरी तरह से अकेले ही क्लीन कर दिया। एंड हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए पब्लिसिटी तो होती ही है, बट शायद इनके बारे में कोई जानता होगा। इनका नाम है बलबीर सिंह। एंड इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज जरूर किया है। ऐसे स्कल्पचर्स जो होते हैं ना, इनको कहते हैं बेंडेड स्टोन स्कल्पचर्स। और इसमें आप देख सकते हो कि पत्थर के ऊपर मीन्स पत्थर को ही ऐसे काटा जाता है और अजीब अजीब टेक्निक से ऐसे बेंड करके इसको बनाया जाता है कि पत्थर ऐसे दिखते हैं। एंड जोस मैनुअल लोपेज कैस्ट्रो नाम के एक आर्टिस्ट हैं और वो पूरी दुनिया में ऐसे स्टोन बनाने के लिए बहुत फेमस है। और आप जैसे ये देख रहे हो, अलग अलग स्टोन को कैसे मर्ज करके ऐसे यूनिक स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा कि जो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज किए गए थे इंसान को चांद पे भेजने के लिए, वो हमारे आज का जो मोबाइल फोन है उससे लाखों गुना कम पावरफुल था, बट फिर भी वो इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। तो तब की जो प्रोग्रामिंग थी वो आज से भी बहुत ज्यादा हार्ड थी एंड कम रिसोर्स में ही हमें इतने कुछ चीजों का यूज करना पड़ता था। आजकल की तरह जीपीएस या वैसा कोई सिस्टम नहीं था भी तो बहुत इनिशियल लेवल पे था। तो मार्गरेट हैमिल्टन, ये जो आप इन्हें देख रहे हो, यही है वो 60s की प्रोग्रामर जिन्होंने मून लैंडिंग में कोड किया था। एंड इन्हीं के चलते बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग सेफली मून पे लैंड किए थे। यही है वो इंजीनियर एंड इन्हीं के चलते ये चीज संभव हो पाई थी। एंड ये फोटो उन्होंने उन किताबों को पकड़कर खिंचवाया है जिसमें उन्होंने इतने सारे कोड्स किए थे जिसके चलते इंसान सेफली मून पर लैंड कर पाया, वो भी 1960s के समय में। ये मतलब वर्ल्ड के सबसे रिनोड प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में से एक है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बिल्डिंग को इंसान ने मूव कर दिया? मतलब एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, हम लोग अपने शहरों में इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स देखते हैं, क्या उनको मूव कराना संभव है? अगर कोई कहे कि ये बिल्डिंग को उधर मूव कर दो, इस बिल्डिंग को नोएडा के एक सेक्टर से एकदम अलग 10 किलोमीटर दूर भेज दो, क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं, बट क्या मूव करना भी संभव है एटलीस्ट थोड़ा सा भी? तो इसका आंसर है हाँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक हिस्टोरिक पिक है 1987 का। एंड इसमें उन्होंने 7600 टन के अपार्टमेंट को रेलवे लाइंस बिछाकर मूव किया 55 मीटर के डिस्टेंस पे। एंड ये एक बहुत बड़ी बात थी, 55 मीटर भी मूव करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। ये जो जीन्स की पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है। ये फाउंड किया गया था साल 2008 में एंड ये पता चला कार्बन डेटिंग से कि ये जीन्स 1890 की है। 1890 की एक जीन्स जो कि एक गोल्ड माइन में मोजेव डेजर्ट में इसको पाया गया था। एंड ईबे जो वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ भी बेच कर पैसा कमा सकते हो, अगर आपके पास कोई यूनिक सी आइटम है, तो उस पर ये जीन्स $36,000 की बिकी थी। इसका मतलब करीब 25 लाख रुपए की। एंड सबसे मेन बात ये है कि ये एक एबंडेंट माइन में पाई गई, 100 से भी ज्यादा साल पुरानी थी, बट ये एकदम नई लग रही थी एंड इसलिए इसको यूनिक मान के लोग इतने की बेटिंग करने के लिए तैयार थे। आप जब भी मूवीज देखते होंगे तो उसमें आपको अजीब से क्रिएचर्स दिखते होंगे या फिर उसमें आपको अजीब अजीब एनिमल्स दिखते होंगे जो कि चलते हैं, मारते हैं, बट क्या आपको पता है कि ये सब इंसानों के द्वारा ही किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी को। तो ये जो मूवी है इसमें आप ऐसे ऐसे अजीब ऑक्टोपस वाले क्रिएचर्स को देखते हो, बट एक्चुअली में सेट पे ये जो है ये अलग अलग डिवाइसेस को पहन के एक्ट करते हैं। एंड अवतार मूवी में जो है वो भी ऐसे ही है, उसमें जो क्रिएचर्स हम लोग देखते हैं वो ऐसे सूट्स पहन के किया जाता है एंड बाकी सब कंप्यूटर का कमाल होता है। मूवीज में हम लोग एक्टर्स को जितना अप्रिशिएट करते हैं उतना अप्रिशिएशन हमें वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को भी देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना मूवी एकदम इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई रॉ फुटेज देख लो किसी फेमस मूवी का, तब आपको लगेगा कि क्या कर रहा है ये, मतलब एक्टर्स जो करते हैं वो एक्चुअली में वो उनका तो एफर्ट होता ही है, बट वीएफएक्स के बिना एक भी काम नहीं है। एंड मूवीज में एक्टर्स तो फेमस हो जाते हैं, बट शायद ही कोई जो बैठ के कंप्यूटर पे इसको बनाते हैं उनका नाम जानता होगा, बट वो इम्पोर्टेंट बहुत है मूवीज के लिए। इसे CGI कहते हैं, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और VFX। आपके घर में वॉशिंग मशीन तो होगा ही, अगर नहीं है तो आपको पता ही होगा कि वो बिजली से कपड़ों को साफ करता है,
बट आजकल बिजली की महंगाई को देखते हुए लोग अजीब अजीब इनोवेशंस कर रहे हैं, बट ये कुछ लोगों के लिए काम के भी साबित हो रहे हैं। ये है पेडल वॉशिंग मशीन। मतलब ये बिजली से नहीं चलता है, इसमें कपड़े डाल दो, इस पे बैठ जाओ और साइकिल की तरह इसको घुमाते रहो और इससे फिर बिजली जनरेट होगी एंड उसी बिजली की मदद से ये कपड़े साफ करेगा। मतलब क्या ये आपको इफिशिएंट लगता है? क्योंकि साइकिल चलाने में जितनी मेहनत है उतने में तो कोई हाथ से ही कपड़े धो डाले। बट मुझे नहीं पता, ये आप नीचे कमेंट करो कि क्या आपको ये इफिशिएंट लगता है। बिजली सेव करने के लिए है ये। पिज्जा बनाने के बहुत सारे अजीब तरीके हैं, बट वर्ल्ड के सबसे अजीब तरीकों में से एक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये देखो, ये इंसान लावा पे पिज्जा बना रहा है। ये ट्रेंड बहुत पहले ही शुरू हुआ था। एंड इसमें क्या है कि जिन लोगों के घर के सामने कोई एक्टिव या फिर इनएक्टिव वोल्केनो है, वहां पे जमीन पे बहुत हीट होता है एंड कोई जगह इतना हीट होता है कि कुछ घंटे आप अगर रख दो तो वो पिज्जा कुक्ड हो जाता है, सिर्फ वोल्केनो के हीट से। मतलब हर चीज के एनर्जी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइस रख ले जो कि हीट होके बिजली पैदा करे, तो ये जो ऐसी बेकार हो रहा है हीट वोल्केनो का, उसका अगर हम लोग उपयोग करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंड ये पिज्जा कुक हो रहा है नेचुरल एनर्जी से, बिना किसी गैस के वेस्टेज, बिना किसी कुकिंग फ्यूल के वेस्टेज से। तो ये हमें एक चीज सिखा रही है कि नेचर की जो पावर है उसको हम लोग को यूज करना चाहिए। मेरी मानो तो पूरे सहारा डिजर्ट में एकदम भर दो उसको, मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस वाइसेंस लेके भर दो उसको सोलर सिस्टम, मतलब क्या सोलर पैनल से, ताकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो ताकि ये सब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं और बाकी इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, इनकी जरूरत ही ना पड़े और बाकी चीजें वेस्ट भी ना हो। क्या आपको पता है कि एडिक्शन कितनी बड़ी चीज होती है? एडिक्शन का जो हद है वो क्या होता है? एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एडिक्शन यानी नशा किस हद तक जा सकता है उसकी स्टोरी है ये। साल 2014 में आप बिलीव नहीं करोगे, एक इंसान को एक प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है, जिससे वो नशा कर सके, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। एंड वो कुछ $10-20 का होता था, बट उसके स्टेट में वो नहीं मिल रहा था, अवेलेबिलिटी की बात थी। तो एक इंसान ने कहा कि तू मेरे लिए ये डायमंड चोरी करके ला दुकान से एंड उस हीरे के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा सब्सटेंस दे दूंगा। तो उसने जाके $1.5 लाख यानी करीब 1 करोड़ का डायमंड लाके दे दिया उस इंसान को और उसको कहा कि अब मेरा कहाँ है प्रोडक्ट, एंड वो उसको प्रोडक्ट दे दिया। मतलब $1000 के चीज को पाने के लिए वो 1 करोड़ का वो डायमंड दे दिया, क्योंकि उसको होश ही नहीं था, उसको बस चाहिए था तो चाहिए था। ये होता है एडिक्शन का हद। इसलिए हमें किसी भी चीज से एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। पैसे के बदले एडिक्शन हो तो सक्सेस का हो, पैसे का हो। आपने दूध के दांत के बारे में सुना है? मिल्क टूथ जिसे कहते हैं। साल 2019 में एक लड़के का 2.6 सेंटीमीटर लंबा मिल्क टूथ निकला एंड वो जब इसे मापा तो उसको पता चला कि ये एवरेज से बहुत ज्यादा ही है। एंड वो लड़का 10 साल का था, वो कनाडा का था। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये पॉसिबल है कि ये सबसे बड़ा मिल्क टूथ है आज तक किसी बच्चे का इस धरती पे। तो मे भी इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाए। ये अभी अप्लाई किया हुआ है एंड मे भी इसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए। अभी तक मिला नहीं है बट मिल जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज तक इसके पहले 2.6 सेंटीमीटर तक किसी का मिल्क टूथ नहीं हुआ है। आपको इस चीज के बारे में तो पता होगा, प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर, यानी जब कोई ये दिखाता है कि वो आपका केयर नहीं करता है। बट जितने भी साइकोलॉजी स्टडीज हुए हैं उनमें यही पता चला है कि जो प्रिटेंड करते हैं कि वो केयर नहीं करते हैं, जो कि बार बार ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, वही लोग सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं एंड वही लोग को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। स्टडीज ने ये बताया है। इस प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर या फिर आई डोंट गिव अ ब्लीप वाला जो माइंडसेट है। क्या आपके पास पिगी बैंक है? पिगी बैंक हम लोग यूज करते हैं पैसों को कलेक्ट करने के लिए। बट क्या आपको पता है कि इजराइल में एक ऐसा पिगी बैंक मिला है जो कि 1200 साल पुराना है एंड उसके अंदर रियली में गोल्ड कॉइन्स भी थे। इस घटना से रिलेटेड आप ये आर्टिकल्स को देख सकते हो। जो इजराइल के आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस 1200 साल पुराने पिगी बैंक को फाइंड किया है एंड इस पिगी बैंक में जो गोल्ड कॉइन्स थे उनका आप रियल पिक देख सकते हो। एंड ये उस टाइम के एक पॉटर का था, मतलब ये एक ऐसे इंसान का था जो उस टाइम मिट्टी के बर्तनों को बनाकर पैसे कमाता था।
कैंगरू नाम का एक गाड़ी है एंड ये एक बहुत ही इनोवेटिव गाड़ी है। इस गाड़ी को आप देखो, ये गाड़ी जो है वो ऐसे बनाया गया है ताकि जो लोग व्हील चेयर में है वो लोग भी गाड़ी को ड्राइव कर सके और आराम से उतर कर सुपरमार्केट से बाई कर कुछ भी वापस गाड़ी में जाके गाड़ी को चला सके। मीन्स किसी का अगर पैर डिसेबल्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कार नहीं चला सकता, वो बाइक नहीं चला सकता, बट कार को चला सकता है। तो ये जो गाड़ी है वो ऐसे बनाया गया है ताकि व्हील चेयर वाले लोग भी जो कि ड्राइविंग सीख चुके हैं वो लोग आराम से इस गाड़ी के अंदर जा सके और बाहर आ सके और इसको मस्त ड्राइव भी कर सके, मतलब डिसेबल्ड होने के बाद भी कार को चला सके। एंड ऐसा ये पहला कार है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का फर्स्ट ड्राइव फ्रॉम व्हील चेयर इलेक्ट्रिक कार है। आईपीएल में चीयर लीडर्स को तो आप जानते ही होंगे जो कि चीयर करते हैं गेम में अप होने के लिए, बट चाइना में क्या आपको पता है कि जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग चीयर लीडर्स कोई कंपनीज में लाया जाता है। एंड ये जो यंग लड़कियां हैं वो एम्प्लॉय के साथ मस्ती मजाक करती है और प्रोग्रामिंग के लिए मोटिवेट करती है ताकि कंपनी और आगे जा सके। एंड इन्हें प्रोग्रामिंग चीयर लीडर्स कहा जाता है। ऐसे मतलब जो लोग कोड में इंटरेस्टेड हैं उनको तो कोडिंग में मजा आता है, बट जो लोग बस ऐसी कंपनी में आ गए हैं काम कर रहे हैं उनसे अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो प्रोग्रामिंग उन लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग होता है। अनलाइक जो कि इंटरेस्ट से सीखते हैं उनकी बात अलग है, बट इनके लिए तो इन्हीं लोगों के लिए प्रोग्रामिंग चीयर लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है। ईरान में एक पेंसिल स्टोर है, मतलब क्या बिलीव कर सकते हो कि एक पेंसिल स्टोर वर्ल्ड फेमस है। एक ऐसी दुकान जहाँ पे स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पेंसिल मिलती है वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि इस दुकान में हजारों तरह के पेंसिल्स हैं एंड जो ओनर है उसी को पता होता है कि इस गुच्छे से कैसे वो एक स्पेसिफिक पेंसिल को निकाले। ये है इस पेंसिल शॉप की खासियत। ये जो ओनर है इन्हीं को पता होता है कि जो पेंसिल खरीदने आ रहा है वो क्या किधर है। मिस्टर मोहम्मद रफे नाम है इनका, जो कि इस शॉप को हैंडल करते हैं। एंड जिस तरह होता है ना मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज हैं जो कि मैजिक करते हैं, उसी तरह इनको ना डॉक्टर पेंसिल कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे यूनिक पेंसिल स्टोर इनके पास है। क्या आपके सपने में कभी घोस्ट्स आए हैं? एंड बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि घोस्ट सपने में क्यों आते हैं। तो अगर साइंस की माने तो इसके साइकोलॉजिकल रीजंस को एक्सप्लोर करना होगा। पहला रीजन तो ये कि अगर आपके लाइफ में कोई डिफिकल्टी है तो वही अक्सर जो आपके रियल लाइफ में चल रहा होता है वही आपके सपने में भी आता है, बट एक मेटाफोरिक वे से। जैसे अगर आपके लाइफ में कुछ खराब चल रहा है तो आपको नेगेटिव सपने आते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मेटाफोरिक वे से आपको ऐसे सपने आएंगे कि आप नदी के पानी में से डूब रहे हो और आपको कोई निकालने वाला नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे टाइप के रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। तो अगर हम लोग पैरानॉर्मल चीज़ों की बात ना करें, घोस्ट्स जो होते हैं वो हमारे इन्हीं थॉट्स के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। हमारे रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए एंड उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी दिन भर में करते हैं वो रात में हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है और मेमोरी स्टोरेज का काम और रिफाइनिंग का काम चलता है। यही होता है बेसिकली स्लीप में। तो अगर कुछ बुरा चल रहा है तो ये ड्रीम्स ज्यादा आते हैं हमें, एंड लोग कहते हैं कि हमें घोस्ट के ड्रीम आ रहे हैं। ये है पहला कारण। अगर इसके मिस्टीरियस पहलू को एक्सप्लोर करें तो रियल घोस्ट पीछे पड़ जाना है, ये सब के बारे में तो एक पूरी स्पेशल वीडियो बना सकते हैं हम। बट अगर साइंस की बात करें तो साइंस ये कहता है कि हमारे रियल लाइफ के चीज़ों का ही एक दर्पण, एक रिफ्लेक्शन होता है हमारा ड्रीम। एंड इसी के चलते कुछ नेगेटिव होने से, कुछ डरावना होने से हम लोगों को घोस्ट्स और अजीब अजीब वियर्ड ड्रीम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लेना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये नॉलेज सब कोई को पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।